बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी हो। आज हम संगत करेंगे भारत का लोकतंत्र, भारत में लोकतंत्र। प्रश्न ये उठता है, क्या भारत में लोकतंत्र है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, और सारी जनता उस कार्य में भागीदारी ले सकते हैं। क्या भारत का प्रत्येक नागरिक, अंतिम छोर तक का नागरिक, गरीब नागरिक भी लोकतंत्र में प्रतिनिधि के चुनाव में भाग ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता, क्योंकि भारत में लोकतंत्र नहीं है। तो प्रश्न उठता है कि लोकतंत्र नहीं है तो क्या है? भारत में ब्राह्मण तंत्र है, राजतंत्र है, सामंत तंत्र है, जाति तंत्र है, पूंजी तंत्र है और धार्मिक उन्माद का तंत्र है। धर्म के नाम पर चल रहे गिरोहों का तंत्र है, लेकिन लोकतंत्र नहीं। एक एक प्रत्याशी पिछले बार जब इलेक्शन लड़ा था, उसके पास प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की थी, 2 बीघे जमीन थी, और 5 साल मंत्री रहने के बाद उसके पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आ जाती। 5 साल विधायक रहने के बाद उसके पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी आ जाती। ये तो अलादीन का चिराग हुआ। लंबे समय तक आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्ति भी जब प्रतिनिधि बनकर जाते हैं, बेहिसाब दौलत उनके पास आ जाती है। चुनावी सभाओं में 1.5 करोड़ तक खर्च करने का प्रावधान है। लीजिए साहब, जिसके पास होगा वही तो खर्च करेगा, जिसके पास नहीं होगा वो काहे को खर्च करेगा, काहे को चुनाव लड़ेगा? अरे, इसमें सुधार की प्रक्रिया आवश्यक है। जो भी नामांकन दाखिल करते हैं, इसके बाद में वो उसकी जो प्रचार करने का व्यवस्था है, सारा का सारा चुनाव संपन्न करने की व्यवस्था है, वह प्रशासन तंत्र के द्वारा होना चाहिए, न कि प्रत्याशी के द्वारा। मात्र प्रत्याशी आप क्या क्या करेंगे ये बता दीजिए, क्या क्या करना चाहते हैं ये बता दीजिए, ठीक है? और हर प्रतिनिधि को 4 सभाएं 6 सभाएं करने का प्रशासन द्वारा व्यवस्था कर देना चाहिए। फिर देख लीजिए, ये लूट तंत्र पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। लोकतंत्र नहीं, सामंत तंत्र है। लोकतंत्र नहीं, जाति तंत्र है। लोकतंत्र नहीं, ब्राह्मण तंत्र है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस समय सारे के सारे पूंजीपति पूरी तरह से लोकतंत्र को लीलने की कगार में है। सामंती तंत्र के लोग लोकतंत्र को खत्म करने की कगार में है। ब्राह्मण तंत्र के लोग पूरी तरह से लोकतंत्र को खत्म करने की कगार में है। संविधान को खत्म करना चाहते हैं, मानवता को खत्म करना चाहते हैं, चतुर्वर्णी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं। बड़े बड़े पाखंडी और ढोंगी का महिमा मंडन बड़े बड़े मंचों से किया जा रहा है। 100 2 का 100 करोड़ 500 करोड़ के पंडाल और मंच सजाए जा रहे हैं। इनका न तो कोई लेखा जोखा करने वाला और न कोई कार्य करने वाला। बहुत सारा बोलते हैं, बहुत सारा पाखंड फैलाते हैं, बहुत सारा द्वेष फैलाते हैं, सामाजिक नफरत फैलाते हैं,
लेकिन इनके लिए कोई नहीं है। अब आप बताइए, क्या अगर लोकतंत्र हो, संविधान का तंत्र हो, तो इस तरह की वाहियात बातें, अनर्गल बातें, द्वेष फैलाने वाली बातें, इस तरह का लूट करने वाली प्रक्रिया, इस तरह भेदभाव करने वाली प्रक्रिया क्या जारी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। स्वस्थ लोकतंत्र जब तक नहीं होगा, किसी का कल्याण नहीं होगा। मुट्ठी भर लोग इसी तरह से अपना तंत्र चलाते रहेंगे। मुट्ठी भर लोग हमेशा सबको धन के बल पर, ताकत के बल पर, तंत्र के बल पर, ब्राह्मण तंत्र के बल पर, सामंती तंत्र के बल पर सबको गुलाम बना करके रखेंगे। इसलिए संविधान को बचाएं, स्वस्थ लोकतंत्र लाएं और इस पर खूब बहस करें और इसका बहिष्कार करें। अन्याय अत्याचार का बहिष्कार करें, लूट तंत्र का बहिष्कार करें। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी।